कि चार दीवारी और सिलेबस के सांचे से अलग हट करके स्वयं जो सीखने का माहौल पैदा करे, जो बच्चों में क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी का बीज बोए, वही असली शिक्षक है और वही असली टीचिंग है। सच्ची एजुकेशन वही है जो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, उनके भीतर की क्रिएटिविटी को निखरने का मौका दे सके और उनकी इंडिविजुअलिटी प्राप्त करने में सहायता कर सके। बाकी सिलेबस की चीज़ें तो सब लोग पढ़ा देते हैं, अपने आप भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन्हें पाने के लिए क्लासरूम नहीं बल्कि साहस और इमेजिनेशन का आसमान चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस बच्चों, टीचर्स दोनों को सिखाता है कि एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप माइंड को स्टोर हाउस बना दें। एजुकेशन का अर्थ है जो माइंड को जागृत कर सके, जो स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर सके, जो उसके अंदर विश्वास नहीं बल्कि संदेह, डाउट पैदा कर सके, जो उसकी इंडिविजुअलिटी को उसे वापस लौटा दे और उसके अंदर यूनिक टैलेंट को निखरने का पूरा अवसर दे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कंपटीशन स्टूडेंट्स के भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिविटी की आग जलाता है। साथ ही वो टीचर्स के अंदर भी ये भाव पैदा करता है कि हम बच्चों को मात्र अव्वल आने की एजुकेशन नहीं दे रहे। ये सिर्फ किसी सर्टिफिकेट का मामला नहीं है, ये सिर्फ अवार्ड की बात नहीं है, ये राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का मसला है। अभी हम सब जानते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए लंबे समय बाद हिंदुस्तान की पूरी एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन करने का, उसे ट्रांसफॉर्म करने का अभूतपूर्व और साहसिक काम प्रारंभ किया है। उन्होंने सभी टीचर्स को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में ट्रेडिशनल वैल्यूज, कल्चर, मदर टंग, स्किल सेट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को तरजीह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने पर भी जोर दिया गया है। अब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि स्कूल कैंपस को क्यूरियोसिटी का कैंपस हम बना सकें, जहां किताबों को रटने याद करने की बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस किया जा सके, जहां सिर्फ सक्सेसफुल बच्चों को नहीं बल्कि बच्चों को के इनोवेटिव आइडियाज़ को रिवार्ड दिया जा सके, उन बच्चों को सम्मानित किया जा सके। एजुकेशन को हमें इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट आइडियाज़ के ग्रोथ का माध्यम बनाना होगा और क्लासरूम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां केवल सिलेबस नहीं, जहां ड्रीम्स और एस्पिरेशन जन्म ले। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का विकास सीधे तौर पर युवाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। उनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर और देश को बदलना होना चाहिए। दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ ही वे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि उन्हें
सबसे प्रतिभाशाली विद्वान, वैज्ञानिक और इनोवेटर बनाने के लिए हम अपने स्कूलों में उचित माहौल बना सकें।